हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं हम सभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पी वन ट्रेड में। अभी हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का कि कल के लिए कल मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक लेवल बना रखा है। ये लेवल आपका निकल के आ रहा है 21,944 निफ्टी के अंदर 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे देखो मार्केट रेगुलर रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, एक बार रिजेक्शन लिया, फिर दूसरी बार रिजेक्शन लिया, फिर तीसरी बार रिजेक्शन लिया, फिर चौथी बार रिजेक्शन लिया। ठीक, और मल्टीपल यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है मार्केट। ठीक है, तो इसके ऊपर जहाँ पे भी आप देख रहे हो तो मार्केट अपनी कैंडल क्लोज नहीं कर पा रहा है। तो अभी हमको क्या देखना है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखते हैं हम लोग चल के इसको कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। सेम चीज़ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई भी कैंडल ने इसका ऊपर निकल के क्लोज करके फिर उसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं मिला है। हर बार ब्रेकआउट फेलियर ही हुआ है, यहाँ ट्रैप ही हो रहे हैं लोग बार बार। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे ही कोई कैंडल इसके ऊपर निकलती है क्लोज करेगी और उसके ऊपर का अगर हाई ब्रेक करती है तो ही हम लोग ऊपर की तरफ के लिए प्लान करेंगे। पहला टारगेट हमारा ऊपर की तरफ निकल के आएगा, राउंड नंबर आपका 22,010 है ना, नहीं ये ले लो 22,015 हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा ऊपर की तरफ के लिए। ठीक है, इसके बाद फर्दर आपको कहाँ तक का टारगेट देखने का मिलेगा, 22,050 तक के आसपास का। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं ऊपर की तरफ के। नीचे की तरफ हम लोगों को क्या प्लान करना है, नीचे की तरफ आपको प्लान करना है कि ये ट्रेंड लाइन देख लो आप इधर से। ठीक है, मार्केट रेगुलर इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि देखो जब भी मार्केट इस तरीके से ऊपर चलता है ना बिल्कुल स्लोली स्लोली ऐसे, तो मोमेंटम वीक है, मतलब बाइंग का। अगर बाइंग का मोमेंटम वीक है तो किस चीज़ का मोमेंटम हाई होगा, सेलिंग का। ठीक है, तो जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके और ये लेवल को ब्रेक करे, लेवल कौन सा है आपका 21,900। ठीक है, 21,900 के नीचे मार्केट निकलेगा तो आपको पहला टारगेट कहाँ तक का देखने को मिलेगा, ये ट्रेंड लाइन आपका पहला टारगेट होगा। और वो क्या निकल के आ रहा है आपका 21,830-850 के बीच में। ठीक है, ये लेवल मार्क कर लो आप पहले, 21,822 ये आपका पहला टारगेट रहेगा। फिर फर्दर नीचे की तरफ हम लोग फॉल देखेंगे कहाँ तक के लिए, आपका ये जोन जहाँ से मार्केट ने बाउंस किया। और ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसको अगर मैं आगे चल के देखता हूँ तो मार्केट ने प्रीवियसली इसी लेवल पर सपोर्ट लिया है, कहीं ना कहीं देख रहे हो, प्रीवियसली इसी लेवल पर सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो यहाँ तक का आपका पहला टारगेट होगा। फिर सेम चीज़ अगर नीचे मतलब ब्रेक डाउन करता है सॉरी, तो आपको टारगेट कौन सा देखने को मिलेगा, आपको टारगेट देखने को मिलेगा ये वाला लेवल। ठीक है, 21,760 ये दो लेवल हैं नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में और ऊपर की तरफ के लेवल से मैं मार्क कर देता हूं। जहां पे मार्केट अभी है 5 मिनट की कैंडल क्लोज और उसका हाई ब्रेक होता है तो हम लोग ऊपर की तरफ बाइंग करेंगे। नीचे की तरफ सेम 5 मिनट की कैंडल क्लोज और उसका लो अगर ब्रेक कर रहा है मार्केट तो फिर हम लोग नीचे की तरफ प्लान करेंगे। ठीक है, ये लेवल निकाल दिया आपके नीचे की तरफ के, नीचे टारगेट है और जिसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर हम लोगों को क्या देखना है, देखो बैंक निफ्टी के अंदर एक डाइवर्जन जैसा बन रहा है आरएसआई में। ठीक है, जो इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करवाएगा। मतलब क्या है, मार्केट कल थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो गैप अप ओपनिंग पे सेलिंग भी आएगी। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप ये देख रहे हो, यहाँ से ट्रेंड लाइन निकल रही है बैंक निफ्टी के अंदर, इसका जाते टाइम मार्केट ने ब्रेकआउट भी दिया है। ठीक, अब क्या देखना है हम लोगों को, तो इसकी इस प्लान के अकॉर्डिंग अगर मैं इस सिनेरियो को देखूं तो इसके अकॉर्डिंग अपवर्ड मेरे को लेवल कौन कौन से निकल के आएंगे। सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल जो है, जो दिख रहा है एक्चुअली में, ठीक है, वो है आपका ये लेवल। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस लेवल गया आपका 46,055। ठीक है, इसके ऊपर अगर हम लोग चलते हैं तो फिर हम लोग फिबोनाची का यूज़ करेंगे। ठीक है, जो यहाँ तक अगर मैं स्ट्रेच करता हूँ तो देख रहे हो इधर दो लेवल निकल के आ रहे हैं, 0.382 और फिर आपका ऊपर की तरफ यहीं पे रेजिस्टेंस भी है, मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था। ऊपर की तरफ और कौन कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं, 0.5 का लेवल। अगर हम मैच करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग तो यस, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी लग रहा है कि ये लेवल हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या है, ऊपर की तरफ में और लेवल कौन सा आएगा, 0.618, ये हमारा लास्ट टारगेट होगा अगर ऊपर की तरफ मार्केट निकलना चालू करता है तो। ठीक, नीचे की तरफ कैसे प्लान करेंगे, नीचे की तरफ अगर आपको ब्रेकडाउन प्ले करना है, ठीक है, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ठीक है, एक्टिव हो जाओ थोड़ा सा और ध्यान से सुनो।
मार्केट अगर यहाँ इन तीनों में से किसी भी पॉइंट से अगर रिजेक्शन लेता है, ठीक है, अगर यहीं से रिजेक्शन लेता है और फिर अगर इसको ब्रेक करता है तो बहुत बढ़िया बात है। पर उसमें भी हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, हमें देखना है कि मार्केट ने 5 मिनट की कैंडल क्लोज करी है नहीं करी, और उसका लो ब्रेक किया है नहीं किया। अगर ये सिचुएशन आपको मिलती है तो ही हम लोग डाउनवर्ड की तरफ प्लान करेंगे। टारगेट कहाँ तक के निकल के आएंगे हमारे पास, टारगेट हमारे पास निकल के आएंगे इस लेवल तक के। ये लेवल है आपका 45,211। नीचे की तरफ क्यों बोल रहा हूँ मैं इस तरीके से, देखो नीचे की तरफ आप यहाँ पे कहीं पे भी देखोगे ना तो मार्केट ने इसके पे सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, फिर वापस मार्केट इधर आया, वापस ऊपर गया। अब मार्केट ने यहाँ लोगों को ट्रैप किया, ट्रैप इन द सेंस मार्केट ने इसको ब्रेक तो किया पर फॉलो थ्रू नहीं मिला आगे का कैंडल का, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ ट्रेड प्लान नहीं करी, वापस फेक आउट लिया और मार्केट एकदम से ऊपर निकाल के ले गया यहाँ पे। फिर मार्केट स्लोली 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 नीचे आया, सेम जगह सपोर्ट, यहाँ से फिर बाउंस, फिर सपोर्ट, फिर बाउंस। पर ये जो सपोर्ट पे बाउंस आ रहा है या इसके नीचे अगर कैंडल निकल रही है तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी कैंडल ने क्लोज किया अभी तक नहीं किया नीचे, और किया भी है जैसे इन कैंडल्स ने क्लोज किया है, तो क्या उसका लो ब्रेक हुआ, नहीं हुआ। तो अब क्या ध्यान रखना है, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन, कैंडल क्लोज, उसका लो ब्रेक करेगा तो ही हम लोग नीचे की तरफ प्ले करेंगे। ऊपर की तरफ क्या ध्यान रखना है, ऊपर की तरफ आपको ये लेवल ध्यान रखना है, ये लेवल जहां पे अभी मार्केट है, जहां पे अभी मार्केट खड़ा है, ठीक है, यही वो लेवल है जिसके ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं। 44,800 के ऊपर अगर आप बाइंग करोगे तो आपको पहला टारगेट मिलेगा अराउंड दिस 45,927, ये आपको टारगेट मिलेगा। क्यों टारगेट मिलेगा, बिकॉज ये की लेवल की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सपोर्ट लिया, सपोर्ट ले रहा था यहाँ से, फिर यहीं से इसने रेजिस्टेंस लेना चालू किया। तो अब चांसेस क्या हैं कि अगर मार्केट यहाँ आता है तो यहाँ पे रिजेक्शन ले सकता है, ठीक है, समझ में आया। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है मार्केट, अगर आप 2, 3, 4 लॉट, 5 लॉट, 1000 लॉट लेके चलते हो तो यहाँ पे आपको अपना 50% प्रॉफिट बुक कर लेना है, ध्यान से अपना, ठीक है। फिर ऊपर की तरफ अगर थोड़ा सा निकलता है तो फिर आप धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। बैंक निफ्टी आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, और अगर कुछ सीखना हो, किसी भी चीज़ का वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में डाल दो, मैं उसका वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, कीप ट्रेडिंग, बाय।